ओके स्टार्ट। चलो आगे। लेट्स कंटिन्यू। कॉफी ब्रेक खत्म हो गया अपना। मेरा खत्म हो गया, आप लोगों ने तो कॉफी पिया नहीं और पूछा भी नहीं मैंने, सॉरी। कंट्रोल प्लस, हाँ इस कमांड को हम लोग यूज़ करेंगे इंसर्ट करने के लिए फिर से, ठीक है। तो इंसर्ट कर लिए कॉलम। कॉलम इंसर्ट करने के बाद कमांड लगेगा हमारा इंसर्ट के बाद में कंट्रोल एंड। कंट्रोल के साथ में एंड बटन प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्रेस किया और एंड किया तो ये सीधा जाएगा कहाँ पे, एंड ऑफ द डेटा पे चला जाएगा। इसके आगे लिख दे रहा हूँ, गो टू एंड ऑफ डाटा, ठीक है। नेक्स्ट कमांड होम, कम टू फर्स्ट कॉलम, अब ये सारी चीज़ें मेरे अंदर है। 15 आएगा, 14 लिखा। हाँ हो जाएगा। ठीक है, होम मैंने खाली एक बटन प्रेस किया, अपने होम पे आ गया। फिर कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो कमांड कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। इससे हम क्या हो जाएंगे, सेलेक्टेड सेल्स फिल, हमने सेलेक्ट किया सेल 17 fill with 1, इधर पे 1 प्रेस करके 1, फिर एंटर, कंट्रोल एंटर, तो फिल डाटा। अभी मैंने 1 प्रेस किया तो खाली एक दिख रहा है, मैं जैसे ही कंट्रोल एंटर मारूंगा पूरा भर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आया भी 1 प्रेस करके कंट्रोल एंटर, बाहर नहीं जाना, बाहर चले जाओगे तो नहीं भर पाओगे, ठीक है। फिर कंट्रोल होम, बोलोगे सब कंट्रोल ही करोगे तो काम कभी करो। कंट्रोल होम, गो टू होम, होम ऑफ डाटा। कंट्रोल होम करने से आप डाटा के होम पे पहुंच जाते हो पहले। फिर सेलेक्ट हेडर, शिफ्ट स्पेस बार, सेलेक्ट हेडर विथ शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इतना सब लिखेंगे, लिखते हैं, हाँ, और फिर भी मुश्किल रहता है। नहीं तो नहीं इतना लिख सकता, ये प्रिंट आउट जो है वो खुला होता। मेरा सीधा शॉर्टकट लगा था। मैं लिखने की मैं टाइप कर रहा हूँ, नहीं टाइप करता तो लिखते हैं,
फिर परेशान होते हैं कि परेशान ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। नहीं, ये राइटिंग में सही है, ये परमानेंट रहेगा। कंट्रोल शिफ्ट फिल्टर एल, फिल्टर करने का शॉर्टकट। एल, कंट्रोल शिफ्ट एल के एल। कंट्रोल शिफ्ट एल। अच्छा उसका फिल्टर का वो है, शॉर्टकट है। फिल्टर करना आपकी मर्जी है। आप लोग कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हो, मैं मना नहीं करूँगा। मैं पर आप लोग माउस यूज़ करना चाहते हो करो। मैं आपके सामने जब से बैठा हूँ मुझे नहीं लग रहा है मैंने माउस टच किया, और इसीलिए मेरे काम को कोई समझता नहीं है कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। इधर 21 21 करो, 21 करो, 18, 19, 20। ठीक है, यहाँ पे मैंने कौन सा कमांड लगाया था? कंट्रोलर हाँ कंट्रोल शिफ्ट एल। हाँ गलत। एल 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 कंट्रोल शिफ्ट एल। एल एल यही शॉर्टकट। यही मैं बोलना चाहता हूँ कि ये खुद का आईक्यू लेवल है कि याद रहे। अब मुझे भी याद नहीं रहता। अगर कीबोर्ड मेरे हाथ में नहीं है तो मैं कोई कमांड नहीं लगा सकता। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल बंद हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एल से एक्टिवेट भी हो गया। एल हो गया। ठीक है, ये होने के बाद हम यहाँ फिल्टर में जाएंगे, परचेज रिक्वेशन डेट, फिल्टर टू परचेज। मैं किसी को भी कर सकता हूँ मगर मैं उसी को करता हूँ। क्यों करता हूँ उसका रीज़न भी है। उसमें ही डाटा ऐसा है जो कि परफेक्ट डाटा दे देगा, बाकी सब में आपको मल्टीपल डाटा दिखेगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा ढूंढने में कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो फिल्टर ऑन, फिल्टर ऑन, उसमें भी डाउन है, ऑल्ट डाउन एरो की यूज़ कर सकते हो कीबोर्ड से अगर करना है तो। फिल्टर करने के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल्ट प्लस डाउन एरो। आपको इजी मिलेगा, कहीं पे भी आप कर सकते हो। डाउन एरो की प्रेस करोगे ऑल्ट के साथ में तो फिल्टर ओपन हो जाता है, मगर आपको यहाँ पे करना है, इसको क्लिक किया, नीचे आइए और आपको क्या नहीं चाहिए, परचेज रिक्विजिशन डेट और ये दो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। डेटा डेट चाहिए ना, डेट वाइज ही तो मुझे रिपोर्ट करनी है, तो वो ओके कर देंगे। अब आपके पास जो डेटा पड़ा है वो फिल्टर्ड डेटा है जो आपके काम का है, अननेसेसरी डेटा कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज जिमी जी बना के भेजते हैं, अपने को मेल करते हैं। ऐसा नहीं बना के भेजता, वो मैं बनाता हूँ। अच्छा, वो जो मैंने आपको यहाँ दिया नहीं है, आप नहीं देते हो तभी वो मेल करते नहीं हैं, देते तो भी आपको नहीं मिलता है। अच्छा, वो आपको यही चीज़ देते हैं। कहाँ पर ऑफिस से चालू हुआ अपना? ऊपर यहाँ से हमारा ऑफिस वर्क चालू हो गया। हाँ ऑफिस वर्क में नहीं ये राम में लिखा है ना 6 नंबर पे ऑफिस है। ये जो है इसके ऊपर का खाली जिम्मी जी करके भेजते हैं और ये हमारा काम चालू होता है। आया समझ में? जिसके ऊपर खाली 5 स्टेप वहाँ से है, और वो 5 स्टेप बना के भेज देते हैं, मेल कर देते हैं। छठे स्टेप से आपको काम करना है तो आप सही सलामत जाओगे, नहीं करना है तो भी सही सलामत जाओगे। और ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट कमांड होगा 23rd,
सेलेक्ट filtered data from B to end, that is Z। क्योंकि ए में तो क्या हो गया, 1 हो गया ना, हाँ वो नो इसलिए वो बेकार हो गया मेरे लिए अब डेटा कहाँ से हो गया, बी से जेड ए। वहाँ पे भी तो एक कदम आगे गए, नहीं समझे? इंसर्ट किए थे। हमने जब एक कॉलम इंसर्ट किया तो जेड वाला मूव होके कहाँ गया, डबल ए डबल ए में पे। गया वो, हाँ डबल ए पे बराबर। ठीक है, सेलेक्ट डेटा। अब वो डेटा सेलेक्ट करने के लिए कमांड चाहिए, ये तो डेटा सेलेक्ट करना है, कमांड क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड, क्या कंट्रोल शिफ्ट और एल नहीं है यहाँ, एंड हो जाएगा यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे हूँ, हेडर नहीं लेना, विदाउट हेडर लिख देंगे, तो वो भी पकड़ लेंगे, बाद में बोलेंगे मेरा डेटा नहीं चल रहा है। हाँ यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना, विदाउट हेडर, हेडर को छोड़ के फिर कंट्रोल शिफ्ट एंड हो गया सिलेक्ट। देखो ए सी तक गए, मुझे चाहिए कितना, डबल ए तक दिख रहा है क्या? हाँ ए सी तक है। वो क्यों गया? वो इसलिए है कि मैंने बोला ना, वो ईंट पे ईंट बढ़ा देते, पता नहीं चलता ईंट अंदर घुसी है कहाँ, तो वो ईंट है, 2 ईंट एक्स्ट्रा दी है उन्होंने, वो ईंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे कहाँ तक चाहिए, डबल ए। ना। इसीलिए पहले मैं जेड तक डेटा लेके गया कि मेरा ईंट बराबर हो जाए, उसके बाद वो कितना भी ईंट रखे रहे, मुझे उससे मतलब ही नहीं बनता है कि तुम कितनी ईंट रखे हो, मैं अपना उतना ही ब्रिक्स उठाऊंगा जितनी ब्रिक्स मेरे काम की हैं, जितने कॉलम मेरे काम के हैं, बाकी तुम अननेसेसरी डेटा कितना भी रखो, कचरा भर के रखो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। समझ में आया? यहाँ पे आपका IQ लेवल चाहिए, मुझे इतना ही उठाना है, इसलिए मैंने लिख दिया हूँ B2 A to Z, मतलब उतना ही आना चाहिए, 26 ही कॉलम आना चाहिए, 26 से 27 नहीं होना चाहिए, अरे 26 से 25 भी नहीं हो सकता। टोटल 26 कॉलम ओनली है यहाँ पे, है नहीं है घनश्याम जी, अगर आएंगे तो उनका यही सब कैसे सेलेक्ट, डेटा इधर जा रहा है, डेटा उधर जा रहा है, नहीं है जी मेरी सीट पे। और ये आज पीओ बन के भी जाना है, शाम तक बनाना भी है हमें पीओ, बिना पीओ क्लियर किए आज हम जा नहीं सकते, इसीलिए मैंने ट्रेनिंग कब रखा था, फर्स्ट हाफ में रखा था कि मेरा काम भी हो जाएगा। अभी मैं क्या बोलता हूँ पाठक जी, पीओ बनाने का है ना, तो जस्ट मेरा सजेशन ये है कि इधर हम स्टॉप कर देते हैं और पीओ बना लेते, तो क्योंकि वो तो वो है ना, स्टॉप करने के बाद आप खुद कंफ्यूज रहोगे कि मैंने किया था, मुझे नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप लोग को ही फेस अभी होगी। कितना स्टेप बाकी है? अभी फिर से हम उसी फोल्डर में जा रहे हैं, अच्छा चलो पहले मैं अजीत जी का ही फोल्डर लेता हूँ, इसके अंदर मैंने ये फाइल सेव किया था, आज का डेट डाल दो उसके ऊपर 24 एंटर, यही सबको करना है, फाइल ओपन होगी, अच्छा ऐसा ये आता है, ओके ओके ओके, ऐसा बन जाता है बाद में, समझे? समझा। ये फाइल आने के बाद कंट्रोल एंड करेंगे, ओपन फाइल, यहाँ पे आएगा ओपन मास्टर फाइल,
चेंज द नेम अकॉर्डिंग, जैसा आपको नाम उसका चेंज करना है एज पर डेट। फिर कॉपी डाटा फ्रॉम रॉ फाइल, जो आपका रॉ फाइल है ये देखो मास्टर फाइल है, दिख रहा है कलर वलर मारा हुआ है इसके ऊपर डेकोरेटिव। ये अपने आप आता है। हाँ, ये अपने आप ये कलर जो बता रहा है, ये कलर क्या बता रहा है वो भी बता देता हूँ। ये ब्लू कलर जो दिख रहा है आपको, येलो कलर, येलो कलर बता रहा है कि आपका मटेरियल आने में डिले हुआ है, इंडेंट, और इसमें इंडेंट जिस स्टेट में आना चाहिए था 5 दिन में बन जाना चाहिए था 2 दिन में, तो इंडेंट डिले हुआ या कुछ रीज़न है जिसके वजह से ये ऐसा हो गया। ये वाइट बता रहा है कलर की डुप्लीकेट एंट्री आ रही है, एक ही शेड 10 बार मांगा गया है, तो वाइट 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 जितने बार मांगेंगे उतने बार आएगा, समझे। ये देखिए इसके ऊपर आया है कलर, तो इन्होंने देखो 7 दिन बाद इंडेंट के 7 दिन बाद हम पीओ हमारे पास अप्रूवल के लिए आ रहे हैं, तो लेट है ना। तुम खुद 7 दिन अगर डिले करोगे इंडेंट देने में, तो हम पीओ कब बनाए, तुम्हें तो पीओ सेम नहीं चाहिए कैसे। तो 7 दिन तक हम वेट नहीं कर सकते, ऐसे 7 दिन होगा, 5 दिन के ऊपर जाएगा वो कलर मार देगा, तुम्हारा इंडेंट लेट आ रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया होगा, प्लानिंग करके रखते हैं, 7 दिन 8 दिन का प्लानिंग रहता है, तो पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि इतने दिन में मुझे ये पीओ चाहिए, तो उससे सब ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने तरफ से रिकॉर्ड तैयार रखते हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पे कलर और दिख रहा है, ये रिमार्क का काम और कलर दिखेगा, देखो -100%, मतलब कंजम्पशन, आपका कंजम्पशन कितना हो रहा है वो बता रहे हैं। रेट चेंज, ये बताएगा कि आपने पिछली बार कितने में खरीदा था, इतने बार कितने में, मतलब आप अगर इसको देखते हो तो ये 50 रुपीज़ माइनस दिखा रहा है, यहाँ पे सब बराबर है, जो रेट पहले था वही रेट अभी भी है, रेट चेंज नहीं हुआ इसमें। इसमें रेट चेंज हुआ है, क्या रेट चेंज हुआ, तो देखो 873 में हमने परचेस किया और पहले, और आज 920 हमने परचेस किया, तो डिफरेंस है। उसने बता दिया कि आप महंगा खरीद रहे हो, आपको क्वेरी करना है, जाके क्वेरी करो कि भाई 921 में क्यों खरीद रहे हो, पहले तो आपने 873 में खरीदा, तो उसका रीज़न मिलेगा, क्या प्राइस लिस्ट चेंज हुई, रेट हाइक हुआ। समझ में आई बात। ये सारी चीज़ें वो नहीं बताएगा, कौन, रॉ डाटा नहीं बताएगा, ये बताएगा, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और कोई फिर इसके अंदर आपको कंजम्पशन देखो, मिनिमम स्टॉक अपडेट नहीं है इसलिए इसका कंजम्पशन नहीं बता रहा है, 24% कंजम्पशन होना चाहिए, एवरेज कंजम्पशन तो 24 है। तो ये सारी चीज़ें ये खुद ही बताता है। फिर ये पास करना है या होल्ड करना है वो भी बताएगा, ये देखो इतने सारे होल्ड हो गए, ये पीओ नहीं बनाना, उसने बताया, हमने नहीं। देखिए कुछ कंडीशन सर ने रखे हैं कि ये कंडीशन फुलफिल होगा तो ही आपको इंडेंट पास करना है, वरना कुछ प्रिंटिंग का लेके आए, कौन देखेगा प्रिंटिंग का, कौन लगा होगा वो लेके आए प्रिंटर का। अच्छा मैडम यार समझे ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग को मैनुअल ढूंढना होगा ना, कभी कभी जिमी जी भी ऐसा बना के भेजते हैं मेल करके। मेरे बड़े भाई, जब मैं जिमी जी को पाठ देता हूँ, कमांड देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, तब जिमी जी वहाँ से करते हैं, और वो भी बोनिंग करते हैं। अच्छा, वो मुझे एनी डेस्क देते हैं या कंप्यूटर देते हैं, पाठक जी कर दो, वहाँ से मैं करता हूँ, फिर उसके बाद उनके पास जाता है, वो यहाँ देते हैं। अच्छा, मतलब आप जब भी, मैं एक दूसरा समझना था, आप जब भी हैं प्रेजेंट हैं तभी तो ये सब करके सिग्नेचर लेके बोलोगे भाई निखिल नहीं, बिल्कुल। आप लोगों को ही करना है, ये सबको करना है हर रोज। अच्छा, हाँ, मैं सिग्नेचर ले लूँगा, सब कुछ कर दूँगा, एक कॉपी मेरे पास रहेगा,
और जिसको जो बनाना है वो उनको अपना अपना, क्यों, क्योंकि इसी से मैं बनाना भी बताऊंगा। आप लोग की जो गलतियां होती हैं ना, 5 का 25 लिख दिए, हाँ। ये पार्टी का वो पार्टी में चला गया, नहीं जाएगा अगर आप इसके सहारे रहोगे। कंप्यूटर से कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, डेटा कॉपी पेस्ट करने में गलतियाँ नहीं होती हैं, मगर मैनुअल टाइप करने में गलती है। लेकिन इंडियन तो अंदर वो लोग डालते हैं ना, ये जब वही बात है यार, आप समझते ही नहीं बात को कुछ। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप क्या बोलना चाहते हैं। इंडेंट वो डाल रहे हैं, पार्टी डाल दिया कलर बैंड, आपने डाल दिया कलर टैक्स। अच्छा आपने इंडेंट तो ले लिया सब कलर हाँ। बैंड का, पीओ किसको गया, कलर टैक्स को गया। हाँ कहाँ से पकड़ोगे, कौन ट्रेस करेगा उस चीज़ को। बाद में वो बोलेंगे अरे मेरे को कलर टैक्स में डालना था, ये कलर बैंड में बना दी हो आपने पीओ। वो सब ये रोकेगा। मेरी गलतियां न होने का कारण है यही है कि मैं अपने डाटा को ऐसा सिंक्रोनाइज कर देता हूँ कि उसमें से गलती निकलने का चांस न रहे। मैनुअल सब कर सकते हैं, और मैनुअल में गलती ज़्यादा होती है, मैकेनिकल में कम होती है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। मशीन नहीं समझता है कि तुमने क्या बोला है, मशीन तो वही समझता है जो आपने कमांड दे दी हो, उससे आगे उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, ये सब बनाने के लिए अमित जी का बहुत बड़ा हेल्प है कि उन्होंने मुझे बताया कि नहीं मुझे इसको इस तरह से होल्ड करना है, इसको इस तरह से होल्ड करना है, इसमें ये कंडीशन रहेगा तो अच्छा रहेगा। जैसा जैसा उन्होंने कंडीशन दिया वैसे वैसे मैंने सब फॉर्मूले निकाल के रखे। ये ऐसे नहीं आ रहे हैं, पर देखो ये सम टोटल टेबल का स्टेटस ये रहेगा तो होल्ड करो वरना पास करो। इसमें भी इतना बड़ा फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला सब फॉर्मूले पे है, खाली यहाँ तक रॉ डाटा परचेज। देखो जेड में है ना परचेज, ठीक है, परचेज रेट बराबर जेड कॉलम में ही है, इसीलिए इसी फॉर्मेट में रहेगा डाटा तो काम करेगा। अगर जेड से एक कॉलम एक्स्ट्रा चला गया, जेड में कैसे ऐड आएगी यू से? हाँ यू से जेड में इसलिए आया क्योंकि मैंने यू के बाद में जो जो फॉर्मूले लगाए हैं वो छुपा रखे हैं। ये देखो हाइड ये किया। 3 कॉलम वो एक्स्ट्रा देते हैं, बोला ना 3-4 ईंट ज़्यादा दे देते हैं, ओके तो ये वो 2 ईंट एक्स्ट्रा उन्होंने इस बार दिया था, पहले 3 ईंट दे दिए थे, तो कुछ भी करते रहते हैं। तो मैं उनको देखते बैठूंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, इससे अच्छा मैं उसको छुपा के ही रखता हूँ। धन्यवाद, समझ गए। ऐसे ये सब फॉर्मूले ही हैं। तो z के बाद में सब फॉर्मूला चालू हो जाता है, z के पहले तक आपका डाटा है, मगर z के पहले एक और कमांड एक्स्ट्रा है वो करना पड़ता है। यहाँ पे गए हम लोग अपने डाटा पे, डाटा के एंड में जाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, डाटा के एंड में जाने का मतलब कंट्रोल शिफ्ट एंड होम। आप अपने डाटा के नीचे वाले हिस्से पे आओगे जहाँ खाली है, वहाँ पे जाके रॉ डाटा में जाना है। हेलो, हाँ जी सर, नहीं अभी ट्रेनिंग में ही है। जो वही चालू पूरा पीओ आज बनेगा ना। अरे हाँ या ना बोलो यार, वहाँ से आ रहा है। हो जाएगा क्या? कितना हाँ? है? कितना है अभी नंबर तो मैंने नहीं गिना ना। उनको तो जमा नहीं देगा ना। नहीं ऐसा कहते हैं, ये लोग जबानी पूछो। हेलो कितना से पीओ होता है बता मोड़ी ने। हाँ 25-30 इनके वजह से ही लेट हुआ है, आए नहीं थे सुबह। 40 હશે ને ઠીક છે તો 4 જણ બનાવશું 10-10 થઈ ગયા ये हिसाब અમારે वाला કામ થઈ જવું જોઈએ ના ના હમણાં બસ ટ્રેનિંગ પૂરી થવા આવી છે એટલે હમણાં બનાવવા બેસી તો 4 જણ 10-10 લઈ જશે ये होगा, यहाँ से कॉपी करेंगे और हाँ कराओ पाठक जी रॉ डाटा में जाते हैं, फाइनल डाटा में नीचे जाके कंट्रोल वी, नीचे जाके कंट्रोल भी, कॉपी। खाली एक रो पे कंट्रोल भी करने का। हाँ एक रो पे करोगे तो जितना डाटा रहेगा वो ले लेगा। कॉपी
और पेस्ट। मैं आपका कमांड यहाँ लिख देता हूँ, कॉपी डेटा फ्रॉम रॉ पेस्ट टू मास्टर। ये थोड़ा मेरे को टाइम लगेगा ये सेट होने में। आप तब तक मेरे को दो दो मसाला 4-5 भी- बार किया ना तो हाँ वो तो यही होगा। ऐसा देख के समझ में नहीं आया। काय करता? तू ही झालं? तो वो रिमोट यहाँ पे क्यों चला रहे हो? एसीचा नाही अजी फास्ट टू मास्टर। ये आपने ऐसा बना दिया था ठीक है, आगे जाके किसको भी क्या- कुछ क्या? देख करना है तो इससे एक बार कर सकता है। हाँ मैं बोलता हूँ करके दिखाए। नहीं आएगा। चलो ठीक। लिख के दूँ किसी नोटबुक पे, स्टैम्प पेपर पे, करके दिखाए। चलो क्या ये खाली पेपर लेके कोई करके दिखा देती है। नहीं नहीं आएगा। आज अपन बोल रहे हैं हाँ कल बैठेंगे ना कल तो मैं पढ़ के भी नहीं आएगा। अरे कितनी बार गिरेंगे नहीं वो 5-6 बार बनाया ना तो ध्यान में आएगा। ध्यान में आएगा। गलती होगी लेकिन फ्रॉम द एक कमांड में मिस्टेक हो गया तो सब अदर पार्ट क्या है पता है जी? हाँ, फ्रॉम द अदर पार्ट मास्टर फाइल कहाँ से खोलोगे? पाथ है ना आपको दिया हुआ। द अदर 2 बार क्यों लिखा वो पूछ लूँ मैं। अच्छा फ्रॉम द पाथ, अ चेंज इन नेम एज पर डेट, फाइल नेम, मास्टर फाइल का नाम आपको चेंज करना है, जैसे करना है कर लो। ये नहीं होना चाहिए कि ये नहीं मालूम। और आई थिंक दैट मैं कोई चीज फिर go up 1 row and हाँ जी बोलो। कॉलम जे एंड जे वो तो के निकल को गया सेलेक्ट सर कर। ऑफिस से। ठीक है। हाँ, कर ले पर सेलेक्ट जे एंड के, जम्मू एंड किस कश्मीर चीज़ को के सेलेक्ट लिए? कर। किस चीज़ के लिए? अमाउंट और दोनों। और कंट्रोल तो आप शिफ्ट कल आप 11 डाउन। बजे तक फोन करना, उनसे बात करा लो। कंट्रोल शिफ्ट डाउन कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन। अभी सिलेक्ट जीके क्या किया आपने? जे एंड के, कॉलम दिखता है ना जे एंड के, हाँ उसको सेलेक्ट करना। मास्टर फाइल। मास्टर फाइल में हाँ मास्टर फाइल का ही बात चल रहा है। फोन पे बात करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, फिर ये कभी करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन। कंट्रोल वो सिलेक्ट करने के बाद जे एंड के एंटर, कंट्रोल डी मास्टर फाइल। ये तीनों कमांड मास्टर फाइल में चलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक रो ऊपर गया, मैंने बोला था जैसे ही जाएंगे फिर पेस्ट करने के बाद चेक के अप एरो, वन रो अप,
एक रो ऊपर जाएंगे। मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया था, मेरा एरो यहाँ पे था। मैंने एक रो ऊपर लिया और उसके बाद जे और के को सेलेक्ट किया। ध्यान देना ये है, जो रेड दिख रहा है उसको नहीं सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो अभी नया है हमारा। उसको मुझे पुराने के जैसा प्लास्टर करना है, तो पुराना वाला कलर ढूंढा जाता है फिर मारा जाता है। ओके। नए वाले को कलर नहीं मार देते ऐसे डायरेक्ट, पहले वो मैचिंग करना पड़ता है कि हाँ वो डेटा वहीं से है ना। तो घर में जैसा हम प्लास्टर करते हैं वैसे ही करना है। तो हम प्लास्टर के लिए ऊपर गए और ऊपर से नीचे तक प्लास्टर मशीन चला दिए। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की मैंने लिखा था, कंट्रोल आप एरो की Control shift सेलेक्ट down, कीजिए, बराबर। फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन और उसके बाद में मेरा प्लास्टर फाइनल Control D। कंट्रोल डी। कंट्रोल डी मतलब प्लास्टर आ गया नीचे, नीचे सारा आ गया। फॉर्मूला नीचे डाउन हो। ये देखो सब नीचे फॉर्मूले आ गए जो नहीं थे। समझा? आगे कंट्रोल से निखिल भाई समझा ना? नहीं। ये मेरे समझ में नहीं आता, जो है वो सब प्रैक्टिकल देखिए, वो आ जाएगा तब मालूम पड़ेगा। ठीक। ये कमांड का वो थोड़ा मेरा मगज के बाहर का है। इसके बाद में देखिए लास्ट में ब्लैंक दिख रहा है, ऑथराइजेशन डेट कहीं दिखा जहाँ मैं रखा हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये नया डाटा लाया ना, हाँ। तो नए डाटा में ऑथराइजेशन डेट कहाँ रहेगा? 20 तारीख तक मैंने कराया था, 20 तारीख तक का है। तो आज मैं कराने जा रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट हटाओ मेरे को, तो यहाँ लिख देते हैं गो टू कॉलम हेलो। ए। कुठे गेले यांची? सेलेक्ट ए, ठीक है। ऍड कर सिक्वल। हम्म, नहीं है जी सीट। ए यू कॉलम को सेलेक्ट करना है और वहाँ पे आज का डेट डालना है। तो करंट डेट, इसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस हाइफन हाइफन सेमीकोलन। क्या 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 टाइप किया? सेमीकोलन। अभी देखो कंट्रोल सेमीकोलन, ये प्रेस किया, देखो डेट आ गई। ओके। डेट चेंज करने में तकलीफ होती है ना, हम डेट डालते हैं, मंथ में डाल रहे हैं, ईयर में डाल रहे हैं, कंफ्यूज होने का नहीं। कंट्रोल सेमीकोलन, फिर कंट्रोल डी। तो यार आम्ही चीज आणि अप्रूव्ह करून करेगा पाठक जी। कंट्रोल डी और फिर डाटा। देखो कंट्रोल एंटर, मैंने कंट्रोल सेमीकोलन डाला था, ये आया। हाँ। और फिर कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर को और कंट्रोल कंट्रोल डी कब करने का? डाउन करने का? कंट्रोल डी नहीं करना ना, क्योंकि मैंने अब एंटर मारा ना। हाँ हाँ। या तो एंटर मारो या तो डी मारो, दो कमांड होता है। तो मैंने जब कंट्रोल शिफ्ट डाउन मार लिया है तो कंट्रोल एंटर कमांड ईजी हो जाता है। सब कमांड अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कमांड आपने रन कर दिया, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। 3 स्टेप अपने आप चेंज होंगे फट से। क्या आपने किया, ये हो गया। अब फिल्टर में जाके आज का डेट है, 20 तारीख का डेटा तो मुझे चाहिए नहीं, बराबर ना? 24 का ही चाहिए। 24 का चाहिए, जो कि मैंने आज बनाया। याद है। अब इसमें सिर्फ आज के डेटा हैं जो कि हमें अप्रूवल लेने हैं, जिसके पीओ बनाने हैं, जो काम करें। उसके लिए पहले हम इसको शॉर्ट कर दें। ये शॉर्ट कमांड यूज़ करेंगे, फिल्टर
करंट, डेट, फिर सॉर्ट डाटा, यूज VBA। VBA मतलब क्या बटन की? वो VBA का बटन है। आपको तो कितना कितना करते हो मैडम आप रिलायंस में ये काम। एक बटन दिया हूँ कि नहीं इसके अंदर ऊपर, रिलायंस का करते हो तो कलर आ जाता है फटाक से। रिलायंस का किधर कलर आता है? रिलायंस का कौन सा कलर आता है? रिलायंस के शीट में कौन सा कलर आता है? अजीत को जो कॉलम भरना है डेट और कॉलम, डेट वो और तो अजीत भरता है, मैं थोड़ी देखती हूँ। आप भरते नहीं हो, मगर जब आप उस पर क्लिक करते हो तो उस पर कलर हो जाता है येलो। येलो Yellow कलर का color। कि हाँ इसके अंदर डेटा अजीत का है। वो परचेस इंटरव्यू एंट्री हाँ ब्लैंक रहता है वो। हाँ। वो यूबी। हाँ वो VBA से आता है। वो कमांडिंग करके रखा हो तो आता है, नहीं तो ऐसे नहीं आता। ओके। ये इतना ही नहीं है, इसके अंदर छुपा हुआ रहस्य। अगर ये देखने जा रहे हो ना, सॉर्ट, एडिट, इतना सब कमांड लिखा हूँ तो जाके वो हो रहा है। ओके। तो खाली एक बटन दब रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, उसके अंदर ये सब हो रहा है। ये इतना प्रोग्राम डाला हुआ हाँ है। होल्ड होना है, पास होना है, यूनिट वाइज होना है, वेंडर वाइज होना है, आइटम वाइज होना है, पेंडिंग इंटरनेट ऑथराइजेशन डेट को ध्यान दो। ये सारा काम वो कर रहा है, फिर उसके बाद आपको आंसर दे रहा है। वो बाय डिफॉल्ट हो रहा है। वो आदमी खाली बाहर दिख रहा है कि क्या है। 1 मिनट का काम भी नहीं है, बाहर ऐसा दिखा हाँ, है। बाहर तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ करना ही क्या है, बटन ही तो दबाना है, दबा दो। ये बटन, ये बटन, ये बटन, सब कमांड दिए सब हुए। कमांड दिया हुआ बटन में। ठीक है। एंट्री शॉट मतलब एंट्री करते समय शॉटिंग होना चाहिए। तो अभी एंट्री शॉट हम लोगों ने बंद कर दिया है, मुझे एंट्री शॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी ये शॉटिंग खाली रह गया है। ये डिलीट कमांड है कि रोज़ को डिलीट करना है, कौन से कौन से। तो हमें डिलीट कमांड की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो हम डेटा डेट वाइज उठा रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, पूरा साल का डेटा एक जगह पे रहता था, तो फाइल लोड होती थी तो डिलीट होता था। जैसे जैसे ज़रूरत नहीं वैसे वैसे फाइल। अब ये होने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो कितने होल्ड हैं और कितने पास में मालूम पड़ रहे हैं। होल्ड भी है, पास भी। आप देखो होल्ड वाले ऊपर आ गए और पास वाले नीचे। तो इसमें होल्ड में देख लेना है, चेक करना है कि होल्ड में कौन कौन है। ये उनसे पूछना पड़ेगा, किससे, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, क्या ये होल्ड करना है या पास करना है। जैसे ईजी और प्रिया पॉलीमर्स, ये स्टोरेज डिपार्टमेंट है, इसको मुझे पूछना पड़ेगा किससे, जिमी जी से। फ़ोन लगाइए जिमी जी। नंबर बोलिए। 9428885554 942। 88885554। बोलिए बोलिए। अरे आप बोलिए, ऐसे नहीं। फिर आपको करना कैसे है। हेलो, हाँ जी सर। ये MS वेल्डिंग रॉड होल्ड आ रहा है, एक पैकेट का इंडेंट डाला हुआ है, मगर स्टॉक में अपने पास 3 पड़ा हुआ लिखा है। और मिनिमम कर, हाँ जी, VPR रोशन पटेल। हाँ अच्छा। अब प्रिया पॉलीमर्स, उसका एक होल्ड आ रहा है HM बैग 15 पेज। हाँ 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 हाँ। ठीक है, पास करना है ना इसको तो। ठीक है अच्छा। अब देखो उन्होंने बोल दिया कि ये होल्ड है, इसको होल्ड ही रहने दो।
इसको पास करना प्रिया परफॉर्मेंस। अब पास करने के लिए मैं बोलूँगा कि भाई स्टॉक ज़्यादा दिखा है, उस स्टॉक को मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे साथ 75 किलो है, स्टॉक कम कर दिया, यहाँ पास हो गया। स्टॉक था तो नहीं इसलिए वो पास पास करना। नहीं कर रहा था। हमारे पास पड़ा है माल, तो तुम माल क्यों खरीद रहे हो? जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला सेफ्टी के तौर पे हम लोगों ने ऑर्डर पहले डाल दिया, क्योंकि एक ऑर्डर दिया हुआ है, वो ऑर्डर अभी तक आने का चांस नहीं मिल रहा है। और अमित जी ने बोला है कि स्टॉक में रख लो एक्स्ट्रा बना के, कि कल को ज़रूरत पड़े तो ये नहीं कि हमारे पास पीओ नहीं है, मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है। तो जब ऑर्डर आ गया हमने इसको पास कर दिया। करने का तरीका बता दिया। नहीं स्टॉप। देखा मैंने। नहीं देखा तो हमारी गलती। आप पहले फोन रख दी थी ना। अभी जब कौन भी के ये स्टॉक पे अटैक करना है, स्टॉक मस्ट बी लेस देन मिनिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक कम रहेगा तभी वो पास होगा, अदरवाइज होल्ड पे चला जाएगा। हो जाएगा। 100 किलो तुम्हें चाहिए कम से कम, और 125 है। किलो आपके पास है, और उसके ऊपर से आप 500 किलो मांग रहे हो, ये कैसा हो गया? ये कैसे हो सकता है? ये हम लोग मैनुअली देख सकते थे आप, कभी नहीं ट्रेस कर सकते, मगर कंप्यूटर ने ट्रेस करके दिया कि कुछ ना कुछ तो है इसमें, तुम देख लो भाई करना है क्या करना है। फाइनली तो हम ही करना है। हम इसको अगर 90 भी करेंगे ना तो भी नहीं, सॉरी स्टॉप 90 भी करेंगे पास कि मिनिमम स्टॉक के नीचे जा चुके हो आप ऑर्डर दे के रखो, समझे? कोई डाउट? इसके लिए उन्होंने बोल दिया है कि ये होल्ड रखो। होल्ड रखो तो इसका मतलब मुझे इसका पीओ नहीं बनाना है। तो इधर पे मैं लिख दूंगा राइट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर डब्ल्यू और न लिख के कुछ और लिख देता हूँ तो वो बोलेगा एरर। ऊपर देखो एक लिख दिया, वन एरर आ गया। कि भाई तुमने तो कुछ ना कुछ काला कांडी कर दिया, गलती। यहाँ पे जब लिखना है तो तुम्हें क्या लिखना है, राइट ऑफ लिखना है या परचेज ऑर्डर नंबर ही लिखना है। तो परचेज ऑर्डर बनाते हैं ना हम लोग, आप अगर देखोगे यहाँ पे मैंने देखो परचेज ऑर्डर नंबर डाला हूँ सब जगह पे, और परचेज ऑर्डर नंबर ही काम करेगा। परचेज ऑर्डर नंबर को राइट मानता है, अगर उससे एक्स्ट्रा कुछ आप काला कांडी कर रहे हो तो सब कचरा समझेगा। और दूसरा एक ऑप्शन है राइट ऑफ, तो मुझे राइट ऑफ, वो उस चीज़ को रीड कर लेगा, बाकी किसी चीज़ को रीड नहीं करेगा। कोई डाउट? वो तो प्रैक्टिकल जब करेंगे तो धीरे धीरे वो समझ में आएगा। अभी आप बना के दे दो पाठक जी, किसको आज कौन सा सीरीज करने का वो होता है। मैं आपके दे रहा हूँ सब, और सबके पास भी दे दे। ये हो गया, इतना तो सबको समझ में आ गया। मैं इसको सेव करता हूँ और प्रिंट मार देंगे। 7 पेज का है। अगर हम प्रिंट ऐसे नहीं मारेंगे तो प्रिंट अलग मारना है। तो पहला एक वीडियो है, अलग अलग प्रिंट आएगा यूनिट वाइज। वीडियो में एक पेज है प्रिंट, फिर वीकली समझे। मैं चाहूँ तो फाइल एक जगह बना के भी ले सकता हूँ, मगर ये बनाना अपना है और अपना सेलेक्ट करना है, अपना प्रिंट निकालना है, पीओ समझ गए। वो साइड ये 2 पेज का है। क्योंकि आपके वहाँ गया ना प्रिंट। इसमें है मुझे लग क्या है।
इधर नहीं उधर चालू है। बटन तो है गाइस। तो चालू है। अगर मेरा वहाँ जा रहा होगा कमांड देखो बाहर। कैनन में जा रहा है। Canon निखिल पे कौन जाओ सा है? तो वही है ना, हाँ ट्रेन मनोज के इधर। VTR हो गया नेक्स्ट। यहाँ पे इसीलिए ऐसा सिस्टम है कि आपको वो मुझे मालूम था आने वाले टाइम में मेरे साथ ये सब होने वाला है। भविष्यवाणी घूम रही थी मेरे दिमाग। प्रिंट 3 पेज का DTI है। ठीक है। हो गया सब चीज़ क्लियर। 6-8 पेज है। प्रिंट लाइए फिर उसके बाद देखते हैं आगे की लड़ाई। ये बंदा काम नहीं करेगा। निखिल भाई आधी रोता वाला था तो अभी मेरा काम खत्म फिर बंद। अभी चलते हैं इस फोल्डर में जहाँ पे भी मैंने फाइल बनाया अजीत जी। प्रिंट तो आया नहीं पाठक जी। चालू पे देखो मनोज को पूछो। मनोज के उधर चालू है, उधर भी चालू है, उनके बाजू का भी वो चालू है, नहीं आया प्रिंट। बच्चू तो आना चाहिए ना उसको। अब मनोज को बोलो प्रिंट देखने के लिए। हाँ? मनोज को पूछो। पूछा मैंने। कभी कभी वो बंद रहता है। अभी नहीं है, मान चालू है लीजिए प्रिंटर। मान लीजिए अजीत जी काम शुरू करते हैं। है पाठ है कि शुरू करते हैं। पाठ है कि शुरू करो। भाई क्या है मुझे तो करना नहीं। एंटर। मैं ये फाइल ओपन करूँगा ही करूँगा। आप करो या ना करो। अभी DKI सीरीज मैंने यहाँ पकड़ लिया। अगर मैंने DKI सीरीज को पकड़ा हूँ या DTI सीरीज को पकड़ा हूँ, जो भी सीरीज पकड़ लिया वो सीरीज यहीं से www में जाना है। DKI का कौन है? वो आपने दिए ना फॉर्मेट। भरत पटेल। भरत पटेल। यहाँ पे कहीं दिख रहा है DKI में मिल रहा है। D मतलब दादरा, K का मतलब नीटिंग, मीटिंग। I का मतलब इंडेंट। दादरा नीटिंग इंडेंट। नीटिंग का काम कौन करता है? भरत। भरत में। इनडायरेक्टली नीटिंग का ही स्टोर्स एंड स्पेयर्स का काम हमें करना है। यहाँ पढ़ो यान एयर कवरिंग, यान सेमिल, स्टोर्स, इंपोर्ट नीटिंग एंड वीविंग। इंपोर्ट का काम नहीं कर रहे हैं। यान इंपोर्ट देनी, स्टोर्स इंपोर्ट टेक्सटाइलिंग, PO कैश, स्टोर्स नीटिंग एंड वीविंग। स्टोर्स एंड नीटिंग ये देखते हैं इसी का करना है। अब मुझे सोचना है क्या DKI चाहिए, मुझे DTI चाहिए, क्या चाहिए। वो अलग है कि हाँ यहाँ पे हमने लिख दिया है DKI का DKW, मगर अपना खुद का लेवल हम समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इसके लिए ही है। पूरी लिस्ट लिखी हुई है, पढ़ना है। अगर प्रिंट आया नहीं। ये खाली क्या मुझे उस दिन खिंचाई करना था, सब लोगों ने कर लिया। मैंने नहीं बताया
नहीं बताया। क्या क्या? तो यहाँ पे हेलो। हाँ, पीओ बनाने के पहले हाँ जी। स्पेशली 4-5 पीओ छोड़ देने का, स्किप हाँ, करने का, हर रोज, हर रोज, हर बार। हर बार। अच्छा। 59 या 61 ले लेता हूँ। हाँ, क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मटेरियल वहाँ से डिस्पैच हो जाता है, फ़ोन पे बात हो चुकी है, पता नहीं रहता किसी अच्छा, तो वो डाल बॉस के सकते बॉस, हैं। तो हम बैक डेट में, ठीक है, वो रास्ता और खुला। क्रेडिट स्टोर्स में क्रेडिट पीरियड कितना है पाटिल जी? किसी का भी क्रेडिट पीरियड आपको डालना है मिनिमम 30 दिन, मैक्सिमम 30 दिन और मिनिमम 15 दिन। अच्छा, 30 दिन ही जनरली। ठीक है, जनरली 30 दिन डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पार्टी का होगा भी तो आप बाद में एडिट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्रिंट नहीं आउट कर दे दो ना सकते। पाटिल जी। और सेकेंड थिंग, इसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट कभी करते नहीं है, खाली एक फॉर्मेलिटी है ये ये। फॉर्मेलिटीज, राइट। कुछ पार्टियां हैं जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस पे लड़ती हैं, वो पार्टी फोन करती है कि जब तक इसको इतना नहीं करोगे हम आपको मान नहीं देंगे। तो गिनी चुनी एक दो पार्टी है, ऐसा कोई है ही नहीं, वो हम वर्बली भी बात कर लेते हैं कि वो हमारा सिस्टम है, आप पेमेंट के लिए टेंशन, जो आपके टर्म्स वर्बल कंफर्म है वही रहेंगे। बाकी तो मालूम है सर, वो समझ बनाया गए गया बात? इसलिए मैंने को मार तो दिया। इसमें कभी ये सोचना नहीं, 60 तो बोलना नहीं। अच्छा, अभी लास्ट में 16 डलवाया था मैंने। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, 45 डेज में एमएसएमई वाले का नोटिस आ जाता है अगर पेमेंट नहीं गया तो एमएसएमई का केस कौन लड़ेगा? आप लड़ोगे? आप उसके नीचे तो जा ही नहीं, ऊपर जा ही नहीं सकते 45 से। अच्छा, मतलब 30 डेज ही डालने का। 60 कहाँ से डाल सकते हो? वो जीवी जी ने मेरे को बोला 60 डाल। वो आप जाने दो, अभी मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा, आप भी आंसर दे सकते थे उस चीज़ का। यहाँ पे ऑर्डर का भरत आ गया, भरत पटेल आ गया। सप्लायर नेम उपेंद्र सिंह। भरत पटेल, सप्लायर का नाम लेना है। मैं पहले यहाँ पे ही जाऊँगा और देखिए आई मेरा फ़िल्टर हो चुका है, पहले मैं फ़िल्टर करूँगा किसको, सप्लायर। मैं एक ही सप्लायर का पूरा बनाऊँगा। अच्छा, अब मेरे से ये गलती हो सकती है क्या कि इस सप्लायर को मैं दूसरे सप्लायर में डाल दूँ? अब मैंने ये अभिषेक वेल को लिया, यहाँ पेस्ट किया, नाम गलत होने का चांस नहीं, सेल्फ एंटर, 15 दिन या 30 दिन जो डालना है डाल दो, 15 दिन भी डाल सकते हैं। देनी अब यहाँ पे मुझे इंडियन नंबर लेना है, फिर से मैं होम करता हूँ, इंडियन नंबर यहाँ से कॉपी करता हूँ, मेरा नंबर गलत होने के चांस हैं क्या? हाँ, HD104, HD104। अब उसी इंडेंट में ढूंढूंगा ना, दूसरा इंडेंट तो मुझे दिखेगा ही नहीं, जो मैंने सेलेक्ट किया वही दिख रहा है। एंटर, मेरा क्वांटिटी आ गया 20, रेट मुझे यहाँ दिख रहा है 550, मैंने यहाँ डाल दिया 550, आगे बढ़े। कोई अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ इसमें मेरे से गलती होने के चांस हैं तो मुझे बता देना कि हाँ इससे मेरे गलती हो जाएगी। कॉपी पेस्ट, आइटम देख लिए, MC करके कहाँ पे है, ये है फुल्ली भी है 280, क्या ये 280 इसको है? जीएसटी में नो करने का है 65, पाटिल जी। वहाँ जाना ही नहीं है मुझे, वॉइस एंटर, फिर ये एक आइटम है Ctrl+C, हम इंडेंट का अप्रूवल लेते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीओ बना के रेडी करो। 1150, अभी देखो 950 का 1150 हो गया, ये देखो रेट अपने आप बता रहा है कि कुछ गलती है इसके अंदर। पहले 950 का, अब 1150 में उस चीज़ को खरीद रहे हैं, तो अभी फिलहाल डाल देते हैं लेकिन हमें पीओ बनाना अर्जेंट है, तो सब वहाँ से फाइनल हो चुका होगा रेट, उसमें कोई दाबी नहीं। फिर से लिए आप पता होते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता देना कि हाँ इस चीज़ से गलती होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। हाँ, 2850, और उसी समय आप उसको टैली भी कर रहे हो, ये भी देखो कैसे टैली कर रहे हो वो बता देता हूँ। पट्टी रिपोर्ट, सो मच रिपोर्ट,
अपने को जीएसटी नहीं रिपेयर पकड़ा है। रिपोर्ट में ये रिपेयर सेंड और ब्लर दिख रहा है इसमें 82। आप अपने क्वेश्चन पे ही अटके हो, पहले देखो, आपको क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट में। आप उसी के दिमाग में रहेंगे तो आगे नहीं देखेंगे। मैं पहले वही देखूंगा, उसके बाद ही आगे सोचूंगा। टेप सोमेट अल्फा पीजी 180 सेंटीमीटर, ओके 10 1450। यहाँ हो गया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पे एंड मार के आगे बढ़ते हैं। देखने गया, ये हुआ, मैं यहाँ सेव करने चला गया, मैं कहीं नहीं गया। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में आप देखिए टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल अमाउंट कितना है 91,200। ऊपर देखो टोटल आपको दिख गया 91,200। क्वांटिटी 327 टैली। क्या एंट्री गलत होने के चांस रह गए आपके? आपकी यही गलती होती है ना, रेट कुछ और डाल दिए, क्वांटिटी कुछ और डाल दिया, अमाउंट कुछ और आ गया। ये वो तो अब ये सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर तो बोलेगा ही ना मुझे प्रिंट मारना है डेटा सेव। कहाँ आप लोगों को चूक लगी है बता दें। हाँ रह गया, ये नंबर डालना मैं भूल गया। वो नहीं बोले आप लोग कि यहाँ नंबर आपने डाला नहीं अपना पीओ का, तो पीओ नंबर मैं यहाँ डाल देता हूँ कि मैंने ये सारे पीओ जो बनाए हैं। देखो इसको भी करने के लिए मैंने एक साथ में सेलेक्ट किया कि मैंने ये सारे पीओ इस नंबर पे बनाए हैं। इसको सेलेक्ट किया, ऑल्ट सेमीकोलन यूज़ कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं फिर भी कर रहा हूँ। फिर कंट्रोल V F2 कंट्रोल V पीओ आया। इसका नंबर मुझे चेंज करना है क्योंकि मैंने 61 लिया था, 62 बन गया, और कंट्रोल एंटर। ये सारे नंबर आ गए। चलिए अब अगर गलती से मैंने DKW को DTI में बना दिया, बनाना किस में था, मैंने इसको बना दिया DTI में, पीओ बना दिया और एंटर किया। बोले मूर्ख गलत बना रहे तुम, कहाँ दिखा 1 कि तुम इंडेंट के सहारे पीओ नहीं बना रहे हो, आँख बंद करके बना रहे हो। ठीक है। क्या गलत होने के चांस हैं इसमें? अगर आप इसको सपोर्ट में लेके चल रहे हो तो 99.99% गलती खत्म हो चुकी है। 0.01% का मैं भी गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लूप रहता है इस काम करते समय। प्रिंट आउट देते थे जो बनाना तो ये सही। अब दूसरा पार्टी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो वो बोलेगा कि ये लो दूसरी पार्टी लिए। तो अभिषेक भी दिख रहा है, हाँ गए उनकी गलती, मेरी गलती नहीं। इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पे कमांड लगा दूंगा। अब मुझे तुम सिर्फ ब्लैंक Blank। वाले ही दिखाओ जो कि ब्लैंक हो। अब मुझे वही दिखाएगा जिसका पीओ बनाना मेरा बाकी है, और जिसका नहीं बन गया। जैसे बालाजी फॉर्म्स यहाँ पे लिया, वही नंबर पेस्ट कर दिया क्योंकि मुझे यही बनाना है। कंट्रोल C, भारत, कंट्रोल V, सेल 30। ब्रोकर सेल भी आता है। हाँ, क्योंकि इसमें कोई और ब्रोकर आ ही नहीं सकते। यान में ब्रोकर का मैटर रहता है। वो बारकोड आ गया, एंटर 60,000, रेट इन्होंने बोला 0.03 पैसा, 0.03। ये मैनुअली टाइप कर रहे हो आप? हाँ, रेट अब मैनुअल डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि रेट अपने को कभी कभी पार्टी अमित जी उसको चेंज कराते हैं, कोई भी चेंज कराता है तो रेट हम वहाँ से नहीं पिकअप करते हैं, तो देख के ही डालना है। नहीं, उधर से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। नहीं करते। वहाँ पर खाली कर क्वांटिटी सकते। रहता है, रेट हमको मैनुअल डालना मैनुअल डालो या कॉपी करो, वो अलग चीज़ है। अभी यहाँ पे 1800 हो गया, 1860,000 मुझे दिख रहा है। 1860,000 मेरा क्वांटिटी भी टैली है।
मैं इसको सेव कर देता हूँ डेटा। मेरा वो डेटा सेव हो गया, वहाँ पे भी डेटा गया। और यहाँ पे मैं दूसरी पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अपने आप दूसरी पार्टी पे डेटा जाएगा। अब यहाँ की ये ब्लैंक है, डेट फिर से ले लो, नया नंबर। मैनुअल टाइप करने से अच्छा, देखो मेल भी आ रहा है कि हाँ आपने एपीओ बना दिया। कॉपी पेस्ट, भगवती भरत पटेल। आप लोगों को अगर टाइप करना है तो इस पर ट्राई कर सकते हो, और डायरेक्ट टाइपिंग पे जाना है तो वो भी कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये प्रिंट देने की ज़रूरत है, सबके कंप्यूटर पे पहुंच गया है। फोल्डर सबके पास है, फाइल सबके पास है। मैं DKI चालू किया हूँ तो कोई DTI पकड़ लो, कोई VPR पकड़ लो, कोई वीडियो खत्म। मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, जल्दी ही काम खत्म हम लोगों का, कोई डाउट ना हो आप लोगों को। तो BT रोलर 230 राइट 98.5 बोल रहे हैं भाई साहब, कॉपी करके पेस्ट करो, नहीं होगा। मैं यहाँ पर मना किया हुआ है कि जब होगा यहाँ मैनुअल एंट्री करना है, इसके लिए मना किया हुआ है। नो हेलो, हाँ बोलिए ना प्लीज। मैं नहीं किया था, 64 नंबर ड्रिंक्स वाले के कटिंग है ये दो, उसके लिए किया था, ग्रे कलर के। हाँ है ना। नहीं पाई। अभी मैं मेरा अंदर कॉन्फ्रेंस में हूँ, देर के बाद जाकर सिचुएशन करती हूँ। लाइन ट्रांसफर कर सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी आपने इसके पहले जब बनाया है कौन, मैं खास करके अनिता मैडम, उन्होंने तो बहुत बनाया। आपको क्या लग रहा है मैडम, आपका सिस्टम सही है मैनुअली जो आप लेटर में देख देख के बना रहे थे वो, या कंप्यूटर से उठाना डेटा अच्छा है? हाँ क्या बोल रहे हो? आपको क्या लगता है, ये अच्छा है या कंप्यूटर से? अभी इसमें तो इतना हैबिट नहीं हुआ है, करते करते होगा। हाँ है, अटक से नहीं जाएगा। इसमें भी हाथ में बैठा है ना फटाफट करने का। वो नहीं, कॉपी पेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ से डेटा उठा हाँ, आप ये मैनुअल डाल रहे हो, वो अच्छा है कि ये आपने अच्छा अभी तक है, मैनुअल कर रहे थे ना? ये अच्छा है जो कॉपी करके उठाना है। अभी तो सैप का ट्रेनिंग बाकी है। सकता। 65 तक हमारा क्लियर। वेंडर में जाके सब करना है ना सिलेक्ट। हाँ, वेंडर को चेंज करेंगे तभी आपको नई पार्टी दिखेगी ना कि मुझे क्या काम करना है उसमें, नहीं तो आप पुराने पार्टी पे ही रह जाओगे। कॉपी पेस्ट, पहले PO नंबर डाल दिए, उसके बाद वेंडर को सेलेक्ट किए कि हाँ ये PO, इसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं हम लोग, इस पार्टी का नाम डाले। हेलो, कौन सा बनाना है बता दीजिए तो। दिया ना, कंप्यूटर में तो पड़ा हुआ है सबके पास, अभी तो वहीं से उठाना है आपको। आपके फोल्डर में जाइए आप, मेरे फोल्डर में हाँ कोई भी फिल्टर मार दीजिए। कौन सा लूँ मैं? DTI लेना है DTI लो, VDY लेना है VDY लो, VPR मैंने कौन सा डाला है? मैंने कोई नहीं डाला है, वो तो फिल्टर करना है आपको। DTI ले लो। अभी फिलहाल DKI चल रहा है, ये DKI चल रहा है। मैं DKI बना रहा हूँ। अच्छा DTI ले लो। DTI आप लो, अच्छा, मुझे मत सिखाओ, मेरी नज़र बराबर है वहाँ पे, समझे? आप जरा देर तक बैठोगे साथ में तक। मेरे को सर DTI लो, आप VPR ले लो या VDY ले लो। VDY। हाँ हेलो, निकल गया है वो। रिले हेलो। 11 पिन। अनिल मैं निकल गई ऑफिस से।
रिसेट। अंकित भाई को हुआ है, कभी खत्म करता और कभी घर जाता। क्लोज कर दो। इसी के साथ आज का मीटिंग खत्म।